वेदर और क्लाइमेट के बारे में हम लोग सीखेंगे और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं इसको। पहला जो बात है हम लोग वेदर और सीजन पर कंसीडर करेंगे, वेदर और सीजन पर बातें करेंगे। तो देखते हैं वेदर के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसको इंफॉर्मेटिव चीज़ों को देख लेते हैं। वेदर के बारे में कहता है कि एट ए गिवन प्लेस एंड एट ए पार्टिकुलर टाइम द डिग्री ऑफ टेम्परेचर, विंड, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर एंड रेनफॉल डिटरमाइन द वेदर। कहता है कि वेदर जो है वह क्या है। तो वेदर जो है एक किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का एक पार्टिकुलर टाइम के लिए क्या है, वो वहाँ पर कितना उसका तापमान है, विंड की स्पीड्स क्या है, ठीक है, और वहाँ के मौजूद वायु में आर्द्रता कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, और उसके बाद जो है वर्षा कितना हो रहा है। ये सभी जो चीज़ें होंगी किसी खास जगह के वेदर को क्या करेगी, डिटरमाइन करेगी या बताएगी। ठीक है, ये बात है कि एट ए गिवन प्लेस, किसी खास जगह पर, एंड एट ए पार्टिकुलर टाइम, और किसी खास समय के लिए, द डिग्री ऑफ टेम्परेचर, जो उसका तापमान होगा 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, -0 डिग्री, -2 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, जो भी हो वो डिग्री ऑफ टेम्परेचर हो गया, वह टेम्परेचर होगा। फिर क्या करें, विंड, जो हवा होगी, किस प्रकार की हवा है, किस दिशा से हवा आ रही है, हवा में लोडेड एयर की मात्रा कितनी है, हवा की स्पीड्स कितनी है, ठीक है, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, और एयर में जो है कितना जो है मात्रा में वाटर प्रेजेंस है, उसको हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी मतलब हो गया हवा में जो है पानी की जो मात्रा है वो अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी के रूप में इसको निकालेंगे। एंड रेनफॉल, और जो वर्षा कितना होगा वहाँ पर वो डिटरमाइन करेगा, वो निर्धारित करेगा द वेदर, किसको, वेदर को। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं, वेदर इज द कंडीशन प्रिवेलिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ए टाइम। वेदर जो होता है किसी भी जगह का, वह लंबा समय के लिए नहीं होता, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, वो अल्प अवधि के लिए होता है। ओवर ए स्मॉल एरिया, और ये छोटे क्षेत्रों के लिए होता है। इसमें सिंपल सा फंडा हम लोगों को देखना है जब हम लोग कंसीडर करेंगे वेदर और क्लाइमेट में। तो वेदर जो होगा एक स्मॉल एरिया के लिए होगा, मतलब छोटे क्षेत्र के लिए बातें होगी। जब क्लाइमेट की बातें करेंगे तो क्या हो जाएगा, लार्ज एरिया के लिए हो जाएगा। जब हम लोग वेदर की बातें करेंगे वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। जब क्लाइमेट की बात करेंगे वो वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। ये दोनों में जो बेसिक अंतर है वेदर और क्लाइमेट में, ठीक है। तो क्या है इसमें, कहता है वी मे एक्सपीरियंस डिफरेंट वेदर कंडीशन ड्यूरिंग द सेम डे। कहता है कि एक ही दिन में हम लोग, सेम डे में हम लोग वेदर का जो कंडीशंस है वो डिफरेंट महसूस कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप सुबह जब उठे थे, आप देखेंगे कि मॉर्निंग में आपको जो ड्यू पड़ रहा था, मतलब जो है ओस है, कुहासा है, और कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि जो है बहुत तूफानी जो है आंधी आने लगी। फिर उसके बाद देखते हैं कुछ देर बाद वर्षा होने लगी। उसके बाद फिर जो है आप देखेंगे दोपहर के बाद मौसम जो है साफ सुथरा है और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सन रेज जो है अपनी पूरी जो है क्या कहते हैं, बादल विहीन, मतलब अच्छी तरह से जो धरती पा रही है, धूप लग रहा है, सन्नी डेज की तरह दिख रहा है आपको। फिर संध्या होते आप देखेंगे कि जो है कंडीशंस बदल गई, मौसम में जो है अलग प्रकार की रूहानियत आ गई है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो वेदर जो होता है वो बहुत फास्ट चेंजिंग जो है होता है, और यह जो है एक दिन में जो है आपको कई तरह के वेदर का एक्सपीरियंस का अनुभव हो सकता है, आप उसको फील कर सकते हैं। एक ही दिन में, सेम डे में आप जो है अलग अलग घंटा में, अलग अलग पहर में जो है, या अलग अलग जो है आवर में जो है आप क्या करेंगे, अलग अलग वेदर को एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, कहता वी मे एक्सपीरियंस डिफरेंट वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग द सेम डे बिकॉज वेदर चेंजेस कॉन्स्टेंटली, क्योंकि वेदर जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंजेज होते रहते हैं। ठीक है, द ओवरऑल चेंजेज इन वेदर कंडीशन दैट सस्टेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड मेक्स ए सीजन।
जब एक ही तरह का वेदर हो, ठीक है, और लंबे समय तक लिए वो सस्टेंड करे वह वेदर, तब वो वेदर क्या कहलाएगा? सीजन। जैसे ठंडी का मौसम जिसको हम लोग कहते हैं विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में क्या होगा? विंटर सीजन में जो हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, ठंडी का एक्सपीरियंस करेंगे। और जैसे हम लोग अगर क्या कहते हैं नॉर्दर्न इंडियंस लोग हैं, तो हम लोग जो है 2 महीना लगभग जो है ठंडी का अनुभव करते हैं 2 से ढाई महीना ठंडी का अनुभव करते हैं, जिसमें कि जनवरी जो होता है मेन ठंडी का रहता है। जो उत्तरी भारत के लोग हों, जैसे ग्रेट इंडियन प्लेन्स के जो लोग होंगे, जैसे आपको बता देते हैं दिल्ली के लोग, बिहार के लोग, यूपी के लोग, ये जो है लगभग 2 महीनों तक जो है ठंडी का अनुभव करता है। और जनवरी की जो ठंडी होती है बहुत ही कष्टदायक ठंडी रहती है। तो यही कह रहा है कि द ओवरऑल चेंजेज इन वेदर कंडीशन दैट सस्टेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड मेक सीजन। तो ये क्या बात बताता है? ये बनाता है सीजन बनाता है। तो सीजन जो होगा वह क्या होगा? वह जो होगा वेदर का बड़ा रूप होगा, वेदर का बड़ा हो सकता है। जैसे हम लोगों के यहाँ जो है जनरली माना जाता है कौन कौन सी सीजन आती है। जैसे भारत की जमीन जो है 6 ऋतुओं के रूप में जानी जाती है, लेकिन हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं 4 ऋतु के रूप में पढ़ते हैं, 4 सीजन्स के रूप में पढ़ते हैं। ऑटोमन सीजन, उसके बाद विंटर सीजन, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेनी सीजन, समर सीजन, यही सब जो है सीजन हम लोग जनरली अध्ययन करते हैं। तो ये सीजन जो होता है हर देश का अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो है हम लोग जैसा सीजन अनुभव करते हैं वैसा सीजन जो है हर जगह के लोग करते हैं। सीजन भी जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। जैसे तमिलनाडु के लोगों के लिए जो सीजन होगा, हम लोगों के जो बिहार के लोग होंगे या जो यूपी के लोग होंगे, उसके लिए जो सीजन होगा वो अलग अलग सीजन होगा। ठीक है, यही कह रहा है कि द ओवरऑल चेंजेज इन द वेदर कंडीशन दैट सस्टेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड मेक सीजन्स। जो वेदर का जो ओवरऑल चेंजेज जो होगा वो लंबा समय तक लिए जब सस्टेंस करें, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? तब इसको हम लोग सीजन्स कहेंगे। जैसे हम लोग जो ठंडी में ठंडा का अनुभव करेंगे, बरसात का सीजन होगा, रोज बरसात देगी, आजो बरसात दी, कल्लो बरसात दी, परसों बरसात देगी, चौथो रोज बरसात देगी, बीच में छोड़ी एक दिन, फिर अगले दिन बरसात देगी। तो ये जो हो गया रेनी सीजन्स के लिए कंटेंट। गर्मी के सीजन, गर्मी में जैसे आप अभी जो है मतलब मई जून का जो पीरियड रहता है उसमें बहुत आप गर्मी का अनुभव करते हैं। और ऐसा गर्मी का अनुभव करते हैं बिना पंखा के रहना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। धूप में जब निकलते हैं बेचैन जैसा महसूस करते हैं। तो ये जो है हम लोग के लिए, जैसे आप मान लीजिए जो साउदर्न हेमिस्फीयर के लोग जो अभी जून जुलाई में, तो उसके लिए ऐसा गर्मी अनुभव नहीं होगा। जो ऑस्ट्रेलिया के लोग होंगे तो चेंजेज होते रहता है ये कंडीशन। ठीक है, तो हम लोग जो बातें कर रहे थे कि द ओवरऑल चेंजेज वेदर कंडीशन दैट सस्टेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड मेक सीजन्स, वो क्या बनेगा? सीजन्स बनाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया वेदर और सीजन। सीजन जो हो गया वेदर का थोड़ा बड़ा रूप हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बातें करेंगे क्लाइमेट का। बातें करेंगे क्लाइमेट क्या है, बारीकी से देखा जाए। कहता है क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन। जो वेदर का जो कंडीशन है उसका एवरेज जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लाइमेट कहेंगे। फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, ये बहुत बड़ा लंबा समय के लिए। फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अक्रॉस ए लार्ज एरिया, क्षेत्र भी क्या होगा? बड़ा होगा। जो दिया है एक लार्ज एरिया, बड़ा क्षेत्र के लिए, विस्तृत क्षेत्र की बात करेगा। और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए। ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मीन्स लंबे समय के लिए। कहता है कि क्लाइमेट इज एवरेज, एवरेज मीन्स होता है औसत। ठीक है, क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशन, जो है औसतन जो वेदर कंडीशंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लाइमेट कहेंगे। और ये जो क्लाइमेट होगा, ये क्लाइमेट क्या होगा? ये क्लाइमेट जो होगा लॉन्ग पीरियड का जो है एवरेज कंडीशंस होगा। और साथ ही साथ ये लार्ज एरिया के लिए, लार्ज एरिया के अलग अलग क्षेत्रों को मिला करके इंटीग्रेटेड करके जो सीजन्स होगा, वेदर्स होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लाइमेट कहेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट आर एक्सपीरियंस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहता है कि जो अलग अलग दुनिया के अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट का हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे अगर हम लोग चले जाएं टुंड्रा का रीजन, वो अति ठंडी महसूस करेगा। और वहाँ पर जो है हम लोगों को पेड़ पौधे जो है, जैसे अभी देखते हैं हम लोग बबूल का पेड़, जैसे हम लोग देखते हैं देवदार का पेड़, जैसे हम लोग देखते हैं मैंगो का पेड़, ये आपको टुंड्रा रीजन में पेड़ नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब वहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं गाय, भैंस,
बकरी, ये गाय भैंस बकरी आपको जो है वहाँ नहीं देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? टुंड्रा रीजन में। वहाँ पर ऐसे जानवर मिलेंगे जिसके बाल बड़े बड़े हो, लंबे लंबे हो और घने हो, जिससे बाहरी जो कोल्ड विंड्स जो आता हो, कोल्ड विंड से वो बच सके। ठीक है। और आदमी भी जो रहेगा वो कैसा रहेगा? बहुत गोरा चिकना चाक रहेगा। और वो जो अपना घर बनाएगा वो बर्फ का बनाता है, ताकि उधर से हवा जब आए, बर्फीली हवा बर्फ को छेद करके अंदर नहीं घुस सके। ठीक है। तो वो एक एग्जांपल के लिए, जैसे हॉट क्लाइमेट के जो रीजन जाएंगे, अफ्रीका जाएंगे, वहाँ गर्मी से लोग बड़ा बेचैन मिलेगा। वहाँ लोग जो है गोरा गोरा नहीं मिलेगा, बल्कि अति काला मिलेगा, वो अति काला मिलेगा। ठीक है। तो ये जो है चीज़ें जो है प्रभावित करती है क्या? क्लाइमेट किसी भी जगह का। तो कहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट आर एक्सपीरियंस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इन्फ्लुएंस, जो क्लाइमेट किसी भी जगह का होगा वो प्रभावित किससे होगा? क्लाइमेट किसी भी जगह का जो प्रभावित होता है वह होता है जो इक्वेटर है, जो विषुवत रेखा है, जो इक्वेटर है, जो विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो वो जो विषुवत रेखा जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, तो इक्वेटर के कितने दूरी पर है उस पर निर्भर करेगा। समुद्र से कितनी दूरी पर है उस पर निर्भर करेगा। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है उस पर निर्भर करेगा। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि क्या करेगा? किसी भी जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करेगा, किसी भी जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करेगा। तो वहां पर जो क्लाइमेट क्या कहता है? लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल को प्रभावित करेगा, क्रॉप्स ग्रोन्स को प्रभावित करेगा, क्लॉथ्स वॉर्न को पाएगा, फूड ईटम्स को प्रभावित करेगा, हाउसेस बिल्ट को प्रभावित करेगा। द क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट द लाइफ ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स की जो जीवन है उसको भी प्रभावित करेगा। प्लांट्स फाउंड इन द रीजन, और उस रीजन में किस प्रकार के प्लांट पाए जाएंगे उसको भी प्रभावित करेगा। कहने का मतलब हुआ जो क्लाइमेट है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखेंगे जहाँ पर बेहतर क्लाइमेट होगा वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशंस होंगे। जहाँ का क्लाइमेट खराब होगा, एडवर्स होगा, वहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे आपको नहीं मिलेंगे देखने को। ठीक है। देखने को कहाँ मिलेंगे? जहाँ बेहतर क्लाइमेट होगा, जहाँ पर लाइफ सस्टेन कर सकता है, उस तरह के क्लाइमेट में देखेंगे कि जीव जंतु ज़्यादा मिलेंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा मिलेंगे। इसी कड़ी में कहता है कि जो क्लाइमेट्स है वो क्या क्या प्रभावित करेगा? वहाँ के पीपुल के लाइफ स्टाइल्स को प्रभावित करता है। वहाँ किस प्रकार के जो फसल उगाए जाएंगे, क्रॉप्स ग्रोन की जाएंगे, उस फसल को उगाएंगे, गेहूँ होगा, मक्का होगा, कि मूंगफली होगा, कि कपास होगा, कि क्या होगा, वो भी क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। क्लॉथ्स वॉर, और वहाँ के लोग कपड़े कैसे पहनेंगे। जैसे आप जाएंगे ठंडा मुल्क के एरिया में, जब जाएंगे वो देखेंगे वुलन क्लॉथ्स पहनेंगे, और जब अफ्रीका जाएंगे तो देखेंगे लोग बिना क्लॉथ्स के ही मिलेंगे। केवल जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ढक के रखते हैं, शेष जो देखेंगे बहुत कम कपड़ा वो लोग पहनते हैं। ऐसा इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से लोग बेचैन हो जाते हैं। तो आप जैसे घर में देखेंगे कि आपके गर्मी के समय में जैसे आप अपने घर पर आते हैं, सबसे पहला काम करते हैं आप क्या? अपना जो ड्रेस है उसको अनक्लॉथ करते हैं, उतार देते हैं। उसके बाद आप पंखा का फर्स्ट क्लास हवा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि आप गर्मी का जब अनुभव करते हैं तो आपको जो है कपड़ा अच्छा नहीं लगता। वही जब ठंडे का मौसम है तो आप कंबल पर कंबल ओढ़ते हैं, नीचे भी गिर जाए ऊपर में भी गिर जाए, ओढ़ करके सोते हैं। तो ये क्या है? ये क्लाइमेट का असर है। अगर आप जो है ठंडी वाला क्लाइमेट में रह रहे हैं तो आपको कंबल चाहिए, आपको रजाई चाहिए, आपको और मोटा मोटा कपड़ा चाहिए। और जहाँ आप गर्मी के समय में गर्मी की जगह पर हैं, या तो वहाँ पतला आप कपड़ा पहनेंगे, या आप कोशिश करेंगे कम से कम कपड़ा पहने। ठीक है। तो कहता है कि लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, क्रॉप्स ग्रोन, क्लॉथ्स वॉर्न, फूड ईटन, और फूड हैबिट्स भी क्लाइमेट्स को प्रभावित करता है। जैसे जहाँ फसल जब अलग अलग ढंग से अलग अलग होगा तो फूड हैबिट्स भी अलग होगा। हाउसेस बिल्ट, और जो वहाँ पर जो घर बनाएंगे, घर के बनाने का तरीका भी अगर, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया कि जो स्कीमूज होते हैं, जो टुंड्रा रीजन्स की स्कीमूज होते हैं, वो अपने जो घर बनाते हैं किसके बनाते हैं? वो बर्फ के बनाते हैं। उनका घर बर्फ का बनाता है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। और जो अफ्रीका के जो लोग होंगे वहाँ पर जो है अफ्रीका के लोग जो है फूस फास के घर बनाएंगे ताकि उसको जो है ठंडा महसूस हो। ठीक है। और जंगल में ऊपर में इधर फूस दे देंगे, इधर फूस दे देंगे, उसके बाद आराम से जो है हवादार बनाएंगे, आएगी हवा बढ़िया से, उसको लगे गर्मी कम महसूस हो। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सेक्टर 10।
अब इसमें हम लोग देखते हैं फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट। जो फैक्टर्स क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है वो फैक्टर्स क्या क्या है, ठीक है। जो फैक्टर्स क्लाइमेट को डिटरमाइन करेगा, जो फैक्टर किसको डिटरमाइन करेगा, क्लाइमेट को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट, क्लाइमेट जो फैक्टर्स क्लाइमेट को निर्धारित करता है, क्लाइमेट यहाँ का कैसा होगा, जलवायु यहाँ की कैसी होगी, क्लाइमेट का हिंदी जलवायु होता है, ठीक है। क्लाइमेट यहाँ का कैसा होगा, उसको जो इन्फ्लुएंस करने वाले, उसको जो प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स है, उसके जो पहलू है, उसके जो कारक है, वो क्या क्या उसका फैक्टर्स है, क्या क्या कारक है। पहला जो कारक है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से उसकी दूरी कितनी है। जैसे आप जो देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका एक ग्लोब है, ये क्या है, ग्लोब है। ये जो देख रहे हैं आप ग्लोब है, और ग्लोब का जो ऊपरी हिस्सा है इसको हम लोग नॉर्दर्न पोल कहते हैं, और दक्षिणी हिस्सा को क्या कहते हैं, साउदर्न पोल है। और 23.5 डिग्री जो अर्थ जो है टिल्टेड है अपने प्लेन पर, जो अब उसका जो जिस प्लेन पर सभी प्लैनेट है उस प्लेनेट उस पर जो प्लेन उस प्लेन पर जो है नॉर्थ ये क्या कहते हैं, पृथ्वी जो है टिल्टेड है, झुका हुआ है 23.5 डिग्री। तो इसी के कारण देखेंगे इक्वेटर इसको रहना चाहिए था, यहाँ तो थोड़ा सा उधर स्लाइटली जो ऊपर शिफ्ट कर गया। अब देखिए ये आपका सन है, सन की जो वर्टिकल रेज डायरेक्ट जो पड़ती है वो इक्वेटोरियल रीजन्स पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है, इक्वेटोरियल रीजन्स पर पड़ती है। और इक्वेटोरियल रीजन पर जो डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, वर्टिकल डायरेक्ट सनरेज जो पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का जो इक्वेटोरियल रीजन का जो क्षेत्र होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा हॉट होगा, ज़्यादा समय तक के लिए सूरज की रोशनी को प्राप्त करेंगे, ज़्यादा इंटेंसिटी वाले सूरज की रोशनी को प्राप्त करेंगे। इसलिए जो विषुवत रेखा होगा या इक्वेटर के जो क्षेत्र का रीजन्स का जो होगा वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, प्रचंड गर्मी पड़ती है, और आप बेचैन हो जाइएगा उस गर्मी से। और वहाँ पर जो पॉपुलेशन से रिलेटिवली जो है कम होगा, कहाँ के जो टेम्परेट जोन वाले जो लोग होंगे, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रीजन्स में जो रहने वाले। पहली जो बातें है वो बातें क्या है, वो पहली बातें जो है, पहली बात ये है कि द सन हैज द मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। कहता है सूरज जो है, सन जो है, सन का बहुत बड़ा योगदान रहता है किस चीज का, किसी भी जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करने में। ये कहता है द सन हैज ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होगा उसको प्रभावित करने का, उसको इन्फ्लुएंस करने का जो है मेजर, मेजर मीन्स होता है बृहत, बड़ा, बहुत बड़ा रोल होता है किसका, सन का, सूरज का। The sun has a major influence on the climate of a place। किसी भी जगह की जो प्लेस का जो है वो क्लाइमेट को प्रभावित करने का जो है क्या होता है, वह जो है बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। कौन, सन, जिसको हम लोग सूरज कहते हैं। कहता द एरिया along the equator gets direct heat from the vertical rays of the sun। कहता है कि जो द एरिया, जो क्षेत्र along द इक्वेटर, जो इक्वेटर जो विषुवत रेखा, जो इक्वेटर के इर्द गिर्द का जो क्षेत्र है, जो रीजन है, गेट्स वो पाता है डायरेक्ट हीट फ्रॉम द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। सन से जो है ना डायरेक्ट वर्टिकल रेज, देखिए आप समझिए इसको, जैसे ये जो देख रहे हैं ये कैमरा के रिस्पेक्ट में वर्टिकल हो गया, और ये धीरे धीरे स्लाइटली ये छड़ी जो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, झुका हो रहा है, स्लाइटली ये क्या हो रहा है, झुका हो रहा है, इंक्लाइन कर रहा है, इसको हम लोग स्लैंट, ठीक है। और ऐसे जब कंडीशन में आ जाएगा ये छवि तो आपके कैमरा के रिस्पेक्ट जो वीडियो में देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल हो, ये हो गया आपका वर्टिकल, और जब गिरते 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 जब ये इस पोजीशन में आ जाएगा इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहेंगे। वर्टिकल का मतलब कि खड़ा खड़ी, सीधा खड़ा खड़ी। जैसे आप जब सन के जहाँ पर सन रेज वर्टिकल रहेगा वहाँ पर जब आप खड़ा रहेंगे तो आपका कोई किसी प्रकार का शेडोज नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि सन जो डायरेक्ट आपके जो है ना ये माथा जो देख रहा है, ये माथे पे सन रेज पड़ेगा तो आपका जो इन जो शेडोज बनेगा, आपका शेडोज दिखाई नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपके शरीर में शेडोज बनेगा। तो वो जो है डायरेक्ट सनलाइट हो गया, डायरेक्टली वर्टिकल सनलाइट हो गया। जब ऊर्ध्वाधर आपके सर पर क्या पड़ेंगे आपका सन रेज, तब तो आपको शेडोज दिखाएंगे पड़ेगा। यही कहता है कि द वर्टिकल रेज ऑफ द सन एंड दस द हॉटर देन द अदर लेटिट्यूड्स। कहता है कि जो अदर लेटिट्यूड्स में जो होगा और यहाँ पर जो होगा उसमें रीजन्स में अंतर क्या होगा। जैसे ये देख रहे हैं इक्वेटर से, इसके ऊपर जो जाइएगा इस तरह के जो लेटिट्यूड्स होगा, जो नॉर्दर्न पोल की तरफ जाएंगे, और इक्वेटर से जो सॉदर्न पोल की तरफ जब जाएंगे तो ये जो लेटिट्यूड्स होता है, लेटिट्यूड्स किसको कहते हैं, अक्षांश रेखा को कहते हैं। तो ये जो अक्षांश रेखा होगा ये ऐसे से होती है, ये जो देख रहे हैं ये इस तरह से जो है अक्षांश रेखा, जिसमें कि आप ऊपर में देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर में देख रहा है, और नीचे में क्या देख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न, जो सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कहते हैं हम लोग मकर रेखा। और जब सूरज मकर रेखा पर रहती है तब भारत के जो लोग होते हैं मकर संक्रांति मनाते हैं और उसमें खूब दही चूड़ा खाते हैं, ठीक है। कोई कोई लोग खिचड़ी भी खाते हैं, कहीं कहीं जो है मकर संक्रांति में पतंग भी उड़ाते हैं, जैसे गुजरात के लोग शायद पतंग उड़ाते हैं मकर संक्रांति के आसपास। तो नॉर्दर्न पोल हो गया ये, और ये क्या हो गया, साउदर्न पोल हो गया। तो ये नॉर्दर्न पोल साउदर्न, जैसे आप विषुवत रेखा की ऊपर की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो है आपका जो सन का जो रेज होगा वो जो है स्लैंटिंग सन रेज प्राप्त होगा। और जो यहाँ लिखा है वर्टिकल सन रेज, यहाँ पे लिखा है वर्टिकल, ये ऊर्ध्वाधर पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा, जैसे मैंने आपको ऐसे बताया। ये खड़ा हो गया ये सरफेस पर, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। जब ऐसे ऐसे होगा धीरे धीरे तो ये क्या होगा, स्लैंट हो जाएगा। तो यही कहता है स्लैंटिंग सन रेज जो है पड़ेगा कहाँ, जब इक्वेटर से ऊपर की ओर जाएंगे या इक्वेटर से नीचे की ओर जाएंगे, ऊपर तो नॉर्दर्न पोल की तरफ और नीचे साउदर्न पोल की तरफ जाएंगे। तो जो अक्षांश जैसे जो ऊपर की अक्षांश जाएंगे, जैसे यहाँ 0 डिग्री है, फिर होगा 23.2 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से अक्षांश, फिर उधर ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा नॉर्थ लेटीट्यूड से, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, यहाँ हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। ये जो लेटीट्यूड्स है जैसे से इधर की ओर जाएंगे, जैसे से इधर की ओर जाएंगे, तो ये क्या करेगा, इसको प्रभावित करेगा। किसको प्रभावित करेगा, सन रेज के वर्टिकल लेस को। मतलब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इधर स्लैंट हो जाएगा और इधर भी जो है स्लैंट हो जाएगा, मतलब तिरछा हो जाएगा। इधर जो सन रेज होगा तिरछा होगा ऊपर में, और नीचे भी तिरछा होगा। यहाँ जो इक्वेटर जो देख रहे हैं, इक्वेटर के पास सन रेज जो पड़ेगा वो वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर सन रेज पड़ेगा, मतलब लंबवत सन रेज पड़ेगा, परपेंडिकुलर सन रेज पड़ेगा। वहां पर जो लोग रहेंगे उसका शेडोज उस समय जिसमें वर्टिकल रेज पड़ता है उसमें नहीं बनेगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वहां का लोग जो है हीट को एक्सपीरियंस करेंगे सन का। अब हम लोग आगे देखते हैं कि द एरिया अलोंग द इक्वेटर गेट्स द डायरेक्ट हीट फ्रॉम द वर्टिकल रेज ऑफ द सन एंड इज दस हॉटर देन द अदर लेटीट्यूड्स। कहता है अन्य लेटीट्यूड से यहाँ पर ज्यादा गर्मी महसूस करेंगे। कहता है एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम लोग क्या होंगे, इक्वेटर से मूव करेंगे, दूर जाएंगे, तैसे तैसे क्या होगा कि द सन रे द रेज ऑफ द सन बिकम स्लैंटिंग। द रे ऑफ द सन, सन का जो रेज होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे तिरछा होगा, धीरे धीरे क्या होगा, स्लैंटिंग होगा, तिरछा होगा। दिस मेक्स द क्लाइमेट लेस हॉट, और इससे क्लाइमेट को क्या करेगा, लेस हॉट बनाएगा। क्लाइमेट क्या होंगे, कम हॉट होंगे। क्लाइमेट क्या होंगे, कम हॉट होंगे। क्लाइमेट क्या होंगे, कम हॉट होंगे, कम गर्म क्लाइमेट होंगे। तो ये आपका आसान हो गया कि एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से मूव करेंगे किधर, नॉर्दर्न पोल की ओर या साउदर्न पोल की ओर, तो क्या होगा, द सन बिकम स्लैंटिंग। तो सन रेज होगा, रेज ऑफ द सन, सन का जो रेज होगा वो क्या हो जाएगा, तिरछा होते जाएगा, ठीक है। दिस मेक्स द क्लाइमेट लेस हॉट, और क्लाइमेट क्या होगा, लेस हॉट होता जाएगा, धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। आगे फिर हम लोग चलते हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे वो हो गया आपका लेटीट्यूड के बारे में, जो इन्फ्लुएंस कर रहा था क्लाइमेट को, मतलब अक्षांश जो किसको प्रभावित कर रहा था, वह प्रभावित कर रहा था क्लाइमेट को, मतलब जलवायु को प्रभावित कर रहा था, अक्षांश का स्थिति। अब जो जलवायु को परिवर्तन करने वाला दूसरा जो पहलू जिस पर हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है हाइट एबव द सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे जैसे आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम लोग समुद्र तल से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारे जो वायुमंडल है उसका तापमान क्या होगा, घटेगा। प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने के बाद 1 डिग्री तापमान का ह्रास होता है, किसमें, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है, जो पहला जो लेयर जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ जो है। तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर का, तापमान का ह्रास होता है, मतलब कमी होता है, ठीक है। उसमें कमी आएगी, किसमें, टेम्परेचर में कमी आएगी, हॉटनेस में कमी आएगी, ठीक है। तो समुद्र तल से ऊपर जो जो जाएंगे तो तापमान क्या होगा, वायुमंडल का घटेगा, और उस लेवल पर जो शहर बसे होंगे, जो गांव बसे होंगे, उस गांव का भी तापमान क्या होगा, घटेगा समुद्र की अपेक्षा, ठीक है। अब देखिए कहता द हाइट ऑफ ए प्लेस, द हाइट ऑफ ए प्लेस,
above the sea level is called altitude of the place। कहता है किसी भी जगह का जो हाइट है, कहाँ से, समुद्र के तल से, उस हाइट को, उस ऊंचाई को क्या कहेंगे हम लोग, उस ऊंचाई को हम लोग कहेंगे अल्टीट्यूड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, अल्टीट्यूड कहेंगे, या समुद्र तल से ऊंचाई कहेंगे इसको, ठीक है, अल्टीट्यूड या समुद्र तल से ऊंचाई कहेंगे। द हाइट ऑफ ए प्लेस, किसी भी जगह का जो हाइट है, एबव द सी लेवल, समुद्र तल से कितना ऊंचा है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अल्टीट्यूड कहलाता है उस जगह का, उस प्लेस का, ठीक है। द हायर वी गो द कूलर इट गेट्स, जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाएंगे तो आप ठंडा महसूस करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, अफ्रीका के लोग बहुत गर्मी महसूस होता है तो पहाड़ पर चढ़ जाता है, और पहाड़ पर जो पेड़ रहता है उस पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा कूल कूल ठंडा ठंडा महसूस करता है। जब कभी भी आप जाएंगे गर्म वाले क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में अगर देखें आप, पहाड़ पर जो है क्या है, पहाड़ पर अगर आपको नजर मिले, क्या नजर मिले, पेड़ पौधे अगर आपको दिख रहा हो वैसे पहाड़ पर, तो आप आराम से पहाड़ पर चढ़ करके आराम से पहाड़ के नीचे के जो पेड़ है वहां पर बैठिए, आपको बड़ा सुकून महसूस होगा, लगेगा कि आप जो है जन्नत का अनुभव फील कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको सुकून जैसा महसूस होगा। कहता द हाइट ऑफ ए प्लेस अबव द सी लेवल इज कॉल्ड द अल्टीट्यूड, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अल्टीट्यूड्स कहेंगे, ऑफ दैट प्लेस, उस जगह का, उस प्लेस का। कहता द हायर वी गो, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, द कूलर इट गेट्स, वो ठंडा होगा। प्लेसेस लोकेटेड एट हायर अल्टीट्यूड्स आर कूलर देन द प्लेसेस लोकेटेड एट द लोअर अल्टीट्यूड्स। इसमें कहता है कि जो कम ऊंचाई वाले जो जगह होंगे, जो ज्यादा ऊंचाई वाले जो जगह होंगे, वहां पर कम ऊंचाई वाले जगह की अपेक्षा कम तापमान होगा ज्यादा ऊंचाई वाले जगह, ठीक है। ये कहने का तात्पर्य हुआ। कहता द प्लेसेस लोकेटेड एट द हायर अल्टीट्यूड, हायर अल्टीट्यूड पर जो भी प्लेसेस होगा, जो ज्यादा ऊंचाई पर जो जगह होंगे, आर कूलर देन, वो ज्यादा ठंडा होंगे, लोकेटेड एट लोअर अल्टीट्यूड, जो लोअर अल्टीट्यूड के जो प्लेसेस होंगे उसके अपेक्षा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए है कि बेंगलुरु और चेन्नई आर ऑलमोस्ट द सेम लेटीट्यूड, मतलब एग्जैक्ट सेम लेटीट्यूड में है नहीं, ऑलमोस्ट कहता लगभग कहता है कि सेम लेटीट्यूड में है चेन्नई और बेंगलुरु। लेकिन इसके बावजूद भी जो है बेंगलुरु में आप जो है कूल कूल ठंडा ठंडा महसूस करेंगे, आपको ज्यादा न गर्मी लगेगी, ज्यादा न ठंडी लगेगी, बड़ा सुकून सा बंगलोर में रहने वाले लोग महसूस करते हैं। और बंगलोर का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही अच्छा महसूस करता है, क्यों, क्योंकि उसके पास जो क्लाइमेट है एकदम एवरग्रीन क्लाइमेट है, उसमें जो है ना एकदम हरियाली भी है, और साथ साथ में जो है क्लाइमेट में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखता है। और वो परिवर्तन कैसा है, वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट है, वह जो है अच्छा है, सुकून देने वाला क्लाइमेट है, बेहतर क्लाइमेट है, न आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, न ही ज्यादा बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी, ठीक है। कहता फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु एंड चेन्नई आर द ऑलमोस्ट द सेम एल्टीट्यूड्स, दोनों जो है सेम लेटीट्यूड पर, अक्षांश दोनों का सेम है, लेकिन जो अल्टीट्यूड्स है, जो ये देख रहे हैं अल्टीट्यूड्स, मतलब ये हाइट जो देख रहे हैं, हाइट दोनों का क्या है, अलग अलग है। सी लेवल से जो हाइट है, जो सी लेवल पर चेन्नई है, और सी लेवल से ऊंचाई पर कौन है, बेंगलुरु है। तो बेंगलुरु का जो क्लाइमेट देखेंगे आप, वो अच्छा क्लाइमेट है, वो आपको अच्छा फील करवाएगा। और चेन्नई का जो क्लाइमेट है बहुत गर्मी वाला क्लाइमेट है, बहुत बेचैन करता है ये, ठीक है। और ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेटीट्यूड्स, दोनों एक ही अक्षांश के लगभग में है, बट बेंगलुरु इज मच कूलर देन द चेन्नई। कहता है कि जो बेंगलुरु होंगे वो बहुत ज्यादा मच कूलर है, बहुत ज्यादा ठंडा है, किसके, देन द चेन्नई, चेन्नई की अपेक्षा, बिकॉज, क्योंकि इट इज अबाउट 3100 फीट अबव द सी लेवल, क्योंकि जो है 3100 फीट जो है सी लेवल से ऊपर है बेंगलुरु शहर, जबकि चेन्नई जो है उस सी लेवल पर ही है, जो समुद्र का जो तल है, समुद्र के तल, चेन्नई तो समुद्र के किनारे ही है, आप लोग कभी गए होंगे तो देखे ही होंगे वहाँ पर, ठीक है। तो समुद्र के किनारे, व्हाइल द चेन्नई इज लोकेटेड एट द सी लेवल, इसलिए चेन्नई में बहुत गर्मी मिलेगा, और सभी लोग हमारे जैसे ही मिलेंगे आपको देखने के लिए। अब दूसरा जो पॉइंट्स है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी दूरी होती है, उस दूरी से भी वह निर्भर करेगा किसी भी जगह का क्लाइमेट, ठीक है। कहता प्लेसेस क्लोजर टू द सी, जो जगह समुद्र के नजदीक होगा, जो समुद्र के करीब होगा, आर नाइदर वेरी हॉट, वो बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होगा,
नॉट वेरी कोल्ड, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा। इसका मतलब मॉडरेट क्लाइमेट होगा, वहाँ फील गुड महसूस करेंगे। जैसे बम्बैया लोग सब क्या करता है, फील गुड महसूस करता है, खूब डांस नृत्य खूब मस्ती करता है। इसलिए जो है बम्बई में देखे होंगे, फिल्म सिटी भी आपको देखने के बनेगा, और वहाँ के लोग भी अच्छे लगेंगे, देखने में भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, नहीं बहुत ज़्यादा ठंडी है, अच्छा क्लाइमेट में ला रहा है। कहता है कहता वेयर इज द प्लेसेस फार अवे द सी, जो जगह जो होगा समुद्र से बहुत ज्यादा दूर होगा, हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, वहाँ का जो क्लाइमेट होगा एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट होगा, विचित्र टाइप का क्लाइमेट, बहुत जो अति टाइप का क्लाइमेट होगा। ठंडी पड़ेगा अति ठंडी, जैसा दिल्ली में ठंडी पड़ता है, गर्मी पड़ेगा अति गर्मी पड़ेगा, जैसा कि दिल्ली में गर्मी पड़ता है, बड़ा बेचैन करने वाला एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट होता है। कहता दिल्ली इज वेरी कोल्ड इन विंटर्स, कहता है कि दिल्ली जो है जो बहुत ठंडा होता है किसमें, विंटर के समय, एंड वेरी हॉट इन समर सीजन, और समर सीजन में भी क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम द सी, एनी कॉस्ट ऑफ सी, सी के कोई भी जो किनारा है उससे बहुत ज्यादा ये दूरी पर है। इन समर, गर्मी में जो होता है, ब्रीज फ्रॉम द सी कूल्स द हॉट एयर ऑन द लैंड, जैसे देखेंगे कि जो गर्मी का जो मौसम है, जो समुद्र से आने वाली जो हवा होती है, उस हवा में जो है मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, वो मॉइस्चर वाटर क्या करेगा, जो जमीन जो लैंड है, लैंड के ऊपर में जो हवा है बहुत गर्म है, बहुत परेशान करने वाली हवा है, उस हवा में ये क्या करेंगे, समुद्र से आने वाली जो हवा होंगे, जो विंड होंगे, ये विंड क्या करेंगे, वो मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे, तब आप फील गुड महसूस कीजिएगा, अच्छा महसूस कीजिएगा। ठीक है, तो इन समर द ब्रीज फ्रॉम द सी कूल्स द हॉट एयर ऑन द लैंड, लैंड के जो हॉट एयर है उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। वाइल इन विंटर्स, और विंटर के समय में द वार्म ब्रीज ऑफ द सी, सी का जो गर्म जैसी हवा जो होगी वो क्या करेगी, वो प्रिवेंट्स करेगी लैंड को बहुत ज़्यादा ठंडा होने से बचने के लिए। ठीक है, तो जो क्लाइमेट है बम्बई का, वो वहाँ पर लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कारण जो है बम्बैया के जो लोग हैं वो अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, इन समर द ब्रीज फ्रॉम द सी कूल्स द हॉट एयर ऑफ द लैंड, जो समर में जो होगा, कौन सा समर में जो होगा, जो सी ब्रिज जो है वो क्या करेगा, जो कोस्टल रीजन की जो क्लाइमेट होगा वो बेहतर बनाएगा। वाइल इन विंटर, और ठंडी में जो है द वार्म ब्रिज ऑफ द सी, सी का जो वार्म ब्रिज है वो प्रिवेंट्स करेगा एयर ऑन लैंड फ्रॉम गेटिंग कोल्ड, जो एयर होगा वो ठंडा होने के लिए। जैसे हम लोग बार बार आपको जो बम्बई बोला, तो बम्बई में क्या होता है, प्रत्येक दिन लैंड ब्रिज सी ब्रिज की बातें होती है। बम्बई में जो होगा प्रत्येक दिन क्या होगा, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की बातें होगी, इसलिए प्रत्येक दिन लैंड ब्रिज सी ब्रिज की बातें होगी कि बम्बई जो है जस्ट समुद्र के किनारे है, बम्बई जस्ट बहुत समुद्र के किनारे है। ठीक है, तो वहाँ लैंड ब्रिज सी ब्रिज उसके क्लाइमेट्स को बहुत ही बेहतर बना कर रखा है, बहुत ही सुंदर बना करके रखा है, बहुत अच्छा बना कर रखा है, जिसको हम लोग मॉडरेट क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, सी ब्रिज इज वार्म बिकॉज वाटर कूल्स डाउन स्लोली, सी ब्रिज जो होगा वार्म होगा क्योंकि वो क्या करता है, वो धीरे धीरे वो ठंडा होगा। ठीक है, और दैट इज वाई मुंबई इज विच नियर द सी एक्सपीरियंस द मॉडरेट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, और जो मॉडरेट टेम्परेचर जो है महसूस करेंगे कहाँ का, बम्बई के लोग करेंगे महसूस। ठीक है, इसमें सिंपल फंडा है कि जो विंटर सीजन में होंगे, जो समुद्र से आने वाली हवा होगी वो गर्म होगी, जो समर सीजन में होंगे समुद्र से आने वाली जो हवा होगी वो ठंडा होगी, और इसी ठंडा गर्म के कारण जो है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ के लोगों को ज़्यादा बेचैनी महसूस सालों भर नहीं होने देगा। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, विंड का जो दिशा है वो दिशा भी निर्भर करेगी उस जगह के क्लाइमेट को। आप जानते होंगे कि जो विंड का जो फ्लो होता है वह फ्लो केवल वहाँ के क्लाइमेट को ही नहीं प्रभावित करता है, बल्कि वहाँ कितना वर्षा होगा, वहाँ किस प्रकार के पौधे होंगे, ठीक है, वहाँ पे किस प्रकार के लोग होंगे, वहाँ मानव बसाव संभव है कि नहीं है संभव, ये सभी आप देखेंगे कि जो है विंड का जो है डायरेक्शन जो है उसको डिटरमाइन करता है। देखते हैं लोग कहता विंड्स इन्फ्लुएंसेस द वेदर ऑफ ए प्लेस, किसी भी जगह का जो है वेदर को प्रभावित करता है कौन, विंड्स, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, और ये जो है ये डिपेंड करता है कि किस कहाँ से ये हवा पर प्रारंभ होना शुरू हुई है, किस तरफ से हवा आ रही है। अगर ये हवा समुद्र की तरफ से आती होगी,
अगर ये हवा समुद्र की तरफ से आती होगी, इस हवा में एयर होगा, इस हवा में एयर में वाटर होगा, और वाटर मोलिकुल जब होगा, मॉइस्चर जब होगा, ये हवा जब आएगी, ये बरसात देगी हवा, और बरसात देने के बाद आपके ज़मीन पर, आपके खेतों में फसल होने की संभावना होगी। जब आपके खेतों में फसल होंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉपुलेशन को ग्रो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चे सर्वाइव करेंगे, खाएंगे पिएंगे, सुखी रहेंगे, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रोथ करेगा। The winds influence the weather of a place depending on a place on their origin। किस कहाँ से उसकी शुरुआत होती है, origin में मूल बिंदु, किधर से वो जो हवा आ रही है, कहाँ शुरुआत होती है। The winds coming from the cold region, जो ठंडे जगह से जो हवा आएगी, वो हवा क्या करेगी, वो हवा उस जगह के क्लाइमेट्स को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। और जब गर्म जगह से आएगी, ठीक है, या गर्म क्षेत्र से जब हवा आएगी, वो हवा वहाँ पर जो है क्या करेगी, गर्मी प्रदान करेगी, ठीक है। द विंड्स कमिंग फ्रॉम द कोल्ड रीजन डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रीजन, उस रीजन के टेम्परेचर को क्या कर देगी, ठंडा कर देगी। वेयर इज द विंड्स कमिंग फ्रॉम द रीजन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रीजन, और जो विंड्स जो है जो हॉट रीजन से जब आएंगे वो इंक्रीज कर देंगे किसको, टेम्परेचर को, वहाँ के जो क्लाइमेट का जो वहाँ का जो जगह का जो प्लेस है, उस प्लेस के टेम्परेचर को वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। कब, जब इस हवा का जो गर्मी वाले क्षेत्र से जब ये आएगी हवा, हॉट रीजन से जब ये हवा आएगी, तब ऐसा करेगी। द विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी मेक्स द रीजन ह्यूमिड, और जो विंड जो समुद्र की तरफ से आती है वो उस रीजन को क्या बनाती है, ह्यूमिड बनाती है। ह्यूमिड मतलब वहाँ पर जो है नमी आएगी, वाटर मोलिकुल से लेकर के वो एयर आएगी, वाटर का अमाउंट रहेगा उस एयर में, इसी संदर्भ में जो है ह्यूमिड रीजन से। कुछ बातें हम लोगों ने इसमें सीखा, जो बेसिक बातें था क्लाइमेट फैक्टर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब हम लोग जो है थोड़ा सा देख लेते हैं किसमें, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ये टेम्परेट जोन के बारे में देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है यह एक नमूना है, एक मॉडल है अर्थ का, जिस मॉडल में हम लोग जो इसको डिवाइड किए हैं, इसको टेम्परेट जोन, इसको क्या कहते हैं, जोन के रूप में किए हैं, टेम्परेचर जोन के रूप में इसको डिवाइड किए। ये 90 डिग्री नॉर्थ जो देख रहे हैं, और ये 90 डिग्री साउथ जो देख रहे हैं, तो 90 डिग्री साउथ रीजन और 66 पॉइंट या 66 डिग्री 30 सेकेंड जो देख रहे हैं आप, ये हो गया आपको सौदर्न हेमिस्फीयर का ये रीजन, जो ये लाइन जो देख रहे हैं, इसको लोग कहेंगे एंटार्क्टिक सर्किल कहेंगे। और ये जो देखते हैं 66 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ को जो है, यार इसको कह सकते हैं लोग 66.5 डिग्री नॉर्थ, और इसको 66.5 डिग्री साउथ, या 66.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये जो लेटीट्यूड देख रहे हैं, दोनों जो लेटीट्यूड या अक्षांश जो देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, नॉर्दर्न में इसका नाम है आर्कटिक सर्किल, और साउदर्न में इसका नाम है अंटार्कटिक सर्किल। और ये जो आप पोल यहाँ पर जो टिप्स देख रहे हैं, इसका जो यहाँ ऊपर में टिप्स देख रहे हैं, ये टिप्स हो गया नॉर्थ पोल, और ये टिप्स हो गया साउथ पोल। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रीजन होगा, ये रीजन क्या कहलाएगा आपका, ये रीजन कहलाएगा, ये कहलाएगा फ्रीज जोन, और ये भी कहलाएगा फ्रीज जोन। ये दोनों अति ठंडी रीजन वाले हैं, दोनों क्या है, अति ठंडी वाले क्षेत्र है ये दोनों। अब ये क्षेत्र देख रहे हैं और ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्या होगा, अति ठंडी से घटेगा, जो इधर से इधर की ओर आएंगे तो गर्मी बढ़ेगा, जो इधर से ऊपर की ओर जाएंगे गर्मी बढ़ेगा, और इधर से जो इधर की ओर जाएंगे ठंडी बढ़ेगा, जब इधर से इधर जाएंगे ठंडी बढ़ेगा। मतलब विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जो मूव करेंगे तो ठंडी आपको लगने लगेगा, विषुवत रेखा के नीचे की ओर करेंगे आपको ठंडी लगने लगेगा। लेकिन जैसे पोल से लेकर के विषुवत रेखा की ओर आएंगे आप गर्मी ज़्यादा अनुभव करने लगेंगे, फिर इधर से जब आप विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो गर्मी ज़्यादा अनुभव करेंगे, ठीक है। ये 0 डिग्री जो है ये विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा के 23.1/2, ठीक है, या 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होगा, 23.23 डिग्री जो साउथ होगा, ठीक है। ये जो लेटीट्यूड्स देख रहे हैं, या ये जो आप अक्षांश रेखा देख रहे हैं, इसके जो बीच के जो रीजन होंगे वो टॉरिड जोन कहेंगे। वो क्या कहलाएंगे, टॉरिड जोन कहेंगे। क्या कहलाएंगे, टॉरिड जोन कहेंगे। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसको कहेंगे, 23.5 डिग्री जो साउथ लेटीट्यूड्स होगा या अक्षांश होगा, उसको हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा इसको कहेंगे। और 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होगा, नॉर्थ जो लेटीट्यूड्स होगा, अक्षांश होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे,
कर्क रेखा करेंगे। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का ये जो रीजन देख रहे हैं, जो क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, टॉरेड जोन कहते हैं। ये क्या कहता है, टॉरेड जोन। ये जो है उष्ण कटिबंध हो गया, ये गर्मी वाला क्षेत्र हो गया, ये उष्ण कटिबंध हो गया, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये हो गया टेम्परेट जोन, जिसको कहेंगे हम लोग समशीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। यहाँ पे ठंडा भी रहेगा और गर्मी भी रहेगा, दोनों एक्सपीरियंस करेंगे। कहाँ के लोग, टेम्परेट जोन के लोग, इसको इसीलिए समशीतोष्ण कहेंगे। और ये भी टेम्परेट जोन के लोग क्या करेंगे, ठंडा गर्मी दोनों का अनुभव करेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, समशीतोष्ण कहेंगे, ठीक है। ये समशीतोष्ण मतलब ठंडी भी होगी गर्मी भी होगी, इसको हम लोग कहेंगे टेम्परेट जोन। वी विल फील हॉट एज वेल एज कूल, दोनों हम लोग इसमें अनुभव करेंगे। और यहाँ क्या क्या करेंगे, खाली ठंडी अनुभव करेंगे किसमें, फ्रिज जोन पे। और ये फ्रिज जोन में क्या अनुभव करेंगे, खाली ठंडी अनुभव करेंगे। और यहाँ क्या करेंगे अनुभव, यहाँ गर्मी अनुभव करेंगे किसमें, टॉरेड जोन। टॉरेड जोन में गर्मी अनुभव करेंगे, फ्रिज जोन में ठंडी अनुभव करेंगे, फ्रिज जोन में ठंडी अनुभव करेंगे, और टेम्परेट जोन में गर्मी ठंडी दोनों, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों ने अध्ययन इसको इस तरह से कर लिया। आगे देखते हैं। अब जो हीट जोन जो देखा आप लोगों ने, जो सीखा देखा जाओ, हीट जोन कहता बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में तो आता है उसकी कितनी तीव्रता, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द हीट रिसीव्ड बाय द पार्टिकुलर प्लेस, कौन सा पार्टिकुलर प्लेस कितना अमाउंट ऑफ हीट को वो एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। द अर्थ कैन डिवाइडेड इनटू 3 हीट और टेम्परेट जोन। अर्थ जो है इसको डिवाइडेड किया गया तीन हीट या टेम्परेट जोन्स में। इसी इंटेंसिटी के संदर्भ में जब आप पढ़ेंगे हायर क्या कहते हैं स्टडी जब करेंगे आप, तो इसी में आपको जो है एल्बिडो के बारे में अध्ययन करना होगा, या मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में एल्बिडो के बारे में आपको स्पेशल बता दूंगा, ठीक है। टॉरेड जोन और ट्रॉपिकल जोन, टॉरेड जोन और ट्रॉपिकल जोन, टॉरेड जोन और ट्रॉपिकल जोन। ये जो टॉरेड और ट्रॉपिकल जोन्स है, जिसको हम लोगों ने विषुवत रेखा के इर्द गिर्द हमने देखा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र जिसमें विषुवत रेखा के इर्द गिर्द ऊपर और नीचे वाले जो क्षेत्र था, उसी को हम लोग कहेंगे टॉरेड जोन, या इसको हम लोग कहेंगे ट्रॉपिकल जोन, या इसको हम लोग कहेंगे उष्ण कटिबंध, मतलब गर्म वाला क्षेत्र। दिस जोन रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ सन, और ये क्या करेंगे, ये रेज जो है सन, डायरेक्ट सन रेज को रिसीव करेगा। द एरिया विच लाइज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर, जो एरिया इक्वेटर के दोनों तरफ जो लाइज करेगा बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड द टॉरेड जोन। मतलब विषुवत रेखा के ऊपर में जो देख रहे थे, नॉर्दर्न टाइप पार्ट में जो देख रहे थे, उसके नॉर्दर्न हिस्से में जो था वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, और साउदर्न पार्ट में देख रहे थे आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था। तो विषुवत रेखा के ऊपर वाला कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बीच का टोटल जो रीजन हमने जो बताया था वो क्या था, टॉरेड जोन था। और इस जोन में क्या होता है, प्रचंड गर्मी लगता है, प्रचंड गर्मी, बेचैन करने वाली गर्मी रहती है। इन दिस जोन द क्लाइमेट रिमेन्स हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। कहता है इस क्षेत्र में जो होता है सालों भर जो क्लाइमेट जो होता है वो क्या होता है, गर्म रहता है और ह्यूमिड रहता है, परेशान करने वाला क्लाइमेट रहता है, बेचैन करने वाला क्लाइमेट रहता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन जो बिहार के लोग हैं, जो यूपी के लोग हैं, जो बंगाल के लोग हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, ये सभी जो है टेम्परेट जोन के लोग हैं। कहता है दिस जोन रिसीव द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, ये जो रीजन होगा सन का जो स्लैंटिंग हाइट्स को रिसीव करेंगे। द एरिया विच लाइज बिटवीन द टॉरेड जोन एंड द फ्रीज जोन, और ये एरिया किसमें लाई करेगा, टॉरेड जोन और फ्रीज जोन के बीच में। मतलब जो आपने देखा था नॉर्दर्न पैर ऊपर में जो देखा था और साउदर्न जो देखा था, ये जो आपने देखा था, ये जो देखा था, ये हो गया आपका क्या हो गया, टॉरेड टेम्परेट जोन हो गया। और ये जो टॉरेड जोन था इसके ऊपर ये जो देख रहे हैं आप क्या का, ये फ्रीज जोन है, और ये क्या है आपका, ये टॉरेड जोन है। तो फ्रीज जोन और टॉरेड जोन के बीच में जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये आपका जो है टेम्परेट जोन है। ठीक है। दिस जोन रिसीव द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, सन का यहाँ जो होगा वर्टिकल रेज नहीं प्राप्त होगा, जो इस तरह से खड़ा देख रहा है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा स्लैंटिंग मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा झुकते हुए मिलेगा, ठीक है। तो ये कहता है इसमें कि दिस जोन रिसीव द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, सन का जो है स्लैंटिंग रेज को प्राप्त करेगा। देयर आर
the area which lies between the torrid zone and freeze zone in both hemisphere मतलब इक्वेटर के जो ऊपर वाला हिस्सा आता है उसको कहते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे वाला जो पार्ट होगा उसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि जो इक्वेटर होती है, जो विषुवत रेखा होती है, वो क्या करती है, जो हमारे अर्थ है उसको दो जोन में बांटती है, दो टुकड़े में बांटती है। ऊपर वाला टुकड़ा को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला टुकड़ा को क्या कहेंगे हम लोग, साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध और साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो कहता है कि टॉर्रिड जोन एंड द फ्रीज जोन बोथ हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द टेम्परेट जोन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेम्परेट जोन कहेंगे। दिस एरिया नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, और ये एरिया जो है बहुत ज्यादा ठंडे नहीं होंगे और बहुत ज्यादा गर्म नहीं होंगे। एक्सट्रीम टाइप का जो गर्मी और एक्सट्रीम टाइप का ठंडी इसमें नहीं पाया जाएगा, टेम्परेट जोन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फ्रीज जोन पर। कहता है फ्रीज जोन ये एक्सट्रीम टाइप का ठंडी होगा, बहुत ठंडी होगा, प्रचंड ठंडी होगा इसमें। ठीक है, This zone receives steep and slanty rays of the sun. सन का जो सोया हुआ रेज मिलेगा, बहुत ज्यादा बेंड किया हुआ, बहुत ज्यादा झुका हुआ, जैसे ऐसा वर्टिकल नहीं मिलेगा, ऐसे करके बहुत ज्यादा सोया हुआ जो है रेज मिलेगा, स्टीप रेज मिलेगा, बहुत ज्यादा इंक्लाइन टाइप का मिलेगा, बहुत ज्यादा झुका हुआ। ठीक है, द सन रिसीव द स्टीप एंड स्लैंटेड रेज ऑफ द सन। सन का जो है सोया हुआ या स्टीप, ये स्लिप नहीं, स्टीप है, स्टीप तो ज्यादा इंक्लाइंड होगा। ठीक है, ये स्टीप और स्लेंटेड, स्टीप स्लेंटेड मतलब बहुत ज्यादा इंक्लाइंड रेज प्राप्त होगा किसको, फ्रीज जोन वाले क्षेत्र को। द एरिया विच लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, जो एरिया लाइज करेगा आर्कटिक सर्कल और नॉर्दर्न पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड फ्रीज जोन, नॉर्दर्न फ्रीज जोन। और सॉदर्न हेमिस्फीयर में जो होगा वो हो जाएगा सॉदर्न फ्रीज जोन। मतलब समझे कि जो नॉर्दर्न फ्रीज जोन जो होगा वो क्या होगा, वो नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्किल के बीच का जो रीजन होगा वो हो गया नॉर्दर्न फ्रीज जोन। अंटार्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के साउथ पोल के बीच में आर्कटिक एंटार्कटिक सर्किल और सॉदर्न पोल के बीच का जो रीजन होगा वो साउथ फ्रीज जोन कहलाएगा। दिस फ्रीज जोन एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, और ये फ्रीज जोन का सालों भर एकदम एक्सट्रीमली ठंडा रीजन से ठंडा पाया जाता है इसमें। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सम फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स है जिसमें हम लोग जो है चर्चा करते हैं, क्या क्या फैक्ट्स है। पहला जो फैक्ट्स है वो देखिए, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेन डिटरमाइन द वेदर ऑफ द प्लेस। जनरली माना जाता है, उससे तो और भी फैक्टर्स है, लेकिन माना क्या गया, जैसे एक फैक्ट्स के रूप में आप देखेंगे कि टेम्परेचर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, रेन है, सी लेवल से कितना उसका एल्टीट्यूड्स है, सी लेवल से कितना उसका डिस्टेंस है, फॉरेस्ट कितना है, बहुत सारे फैक्टर्स इसका है। वहाँ का नेचर ऑफ सॉइल्स कैसा है, ठीक है, वहाँ का जो सॉइल्स का जो नेचर होगा, किस तरह का टेरेन से बना हुआ, वो भी वहाँ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन वो डीप स्टडी की चीज़ है। तो सिंपली यहाँ पर जो है कुछ कुछ बातें जिसको मैं रिपीट कर देता हूँ। द कंडीशन प्रिवेलिंग ओवर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो छोटे समय के लिए जो कंडीशन प्रिवेलिंग होते हैं हमारे जो वातावरण में, इज कॉल्ड इन स्मॉल एरिया, छोटे क्षेत्र के लिए इज कॉल्ड द वेदर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेदर कहेंगे। और क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर ए लार्ज एरिया। लार्ज एरिया के लिए जो है लंबे समय तक के लिए जो है जो क्लाइमेट जो सस्टेन जो वेदर कंडीशन जो सस्टेन करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, height of the above sea level, distance from the sea, directions of the winds, and equator from hot near the sea, direction of the winds and humidity। ये निर्भर करेगा था क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, एक जगह का जो क्लाइमेट है डिपेंड्स करेगा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट फ्रॉम द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, ह्यूमिडिटी, इट इज। अब कहता है कि द टेम्परेचर इज वेरी हॉट नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के करीब जो टेम्परेचर होगा बहुत ज्यादा होगा, गर्म होगा। एंड एक्सट्रीमली कोल्ड नियर द पोल, और पोल के पास जो होगा, जो पोल के पास जो टेम्परेचर होगा बहुत ही ठंडा होगा, बहुत ज्यादा कोल्ड होगा। तो प्लेसेस दैट आर लोकेटेड हायर अल्टीट्यूड, जो प्लेसेस हायर अल्टीट्यूड पर होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा ठंडा होगा कंपेयर टू द लोअर एल्टीट्यूड्स की जो प्लेसेस होंगे। जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपको चेन्नई और बेंगलुरु को मैंने दिया था। प्लेसेस दैट आर लोकेटेड हायर अल्टीट्यूड सी, प्लेसेस नियर द सी आर नाइदर वेरी कोल्ड नॉर वेरी हॉट, जो प्लेसेस जो सी के करीब में रहता है वो न ज़्यादा गर्मी का अनुभव करता है, न ठंडी का अनुभव करता है, क्योंकि लैंड ब्रिज सी ब्रिज जो होता है वो उसको मॉडरेट करते रहता है। प्लेसेस फार अवे द सी हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, और जो जगह जो क्या सी लेवल से दूर होगा वो क्या करेगा, एक्सट्रीम टाइप के क्लाइमेट को फील करेगा, जिसमें आपको एग्जांपल बताया था दिल्ली का क्लाइमेट। विंड्स इन्फ्लुएंसेस द वेदर ऑफ ए प्लेस डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ देयर ऑरिजिन, जो विंड होती है
वो इन्फ्लुएंस करती है किसी भी जगह को, वेदर को, विंड्स इन्फ्लुएंसेस द वेदर ऑफ ए प्लेस, किसी भी जगह पर डिपेंड करता है वो वेदर कहाँ से, वो विंड्स कहाँ से आ रही है, विंड्स का ओरिजिन किस तरफ से। अगर गर्म वाले क्षेत्र से आएंगे तो वो जो है गर्म करेगा उस क्षेत्र को जिस क्षेत्र में ये विंड जाएंगे, ठंडा वाले क्षेत्र से आएंगे तो जिस जगह जाएंगे विंड ये इसको ठंडा प्रदान करेंगे। और अगर मान लीजिए विंड जो है समुद्र से आ रहा है, समुद्र की तरफ से आ रहा है, तो वो विंड क्या करेंगे, वाटर प्रोवाइड करेंगे, मतलब ह्यूमिडिटी लेवल। रेनफॉल ऑफ ए प्लेस डिपेंड ऑन द ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ इन द एयर, किसी भी जो जगह पर जो रेनफॉल डिपेंड करेगा उसके एयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा कितनी है, मतलब वाटर वेपर की मात्रा कितनी है। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ट्रॉपिकल जोन, जिसको हम लोग टॉरिड जोन कहेंगे, फ्रीज जोन पढ़ेंगे, और टेम्परेट जोन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते थे टेम्परेट जोन मतलब समशीतोष्ण कटिबंध, फ्रीज जोन मतलब शीत कटिबंध, और ट्रॉपिकल जोन हो गया हमको जिसको उष्ण कटिबंध। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन इज हॉट एंड ह्यूमिड, ट्रॉपिकल जोन होंगे मतलब उष्ण कटिबंध जो होंगे वो क्या होंगे, गर्म और क्या होंगे, आर्द्र होंगे। और फ्रीज जोन जो होंगे एक्सट्रीमली क्या होंगे, कोल्ड होंगे। और टेम्परेट जोन होगा नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड। ठीक है, ये फैक्ट्स था, इस फैक्ट्स को मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अलग अलग विंड्स के बारे में, कौन कौन विंड है, कौन लोकल विंड